अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 1 की फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है यूनिट 1 उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 का स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था एक्सरसाइज 1.4 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हमने नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है, दूसरा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट के फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 45 एंड 72। यानी आपने 36, 45 और 72 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है, बाय फैक्टराइजेशन से करना है या बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो ये फिर आपकी मर्जी है कि आप कोई सा इसमें कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे तीनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हम 45 को 36 से डिवाइड करेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 36 क्या होता है, 36 वन जर 36 होगा, और 15 माइनस 6 करते हैं तो क्या आता है 9, और यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट मींस कि जो रिमाइंडर आपके पास आता है 9 आता है। अब 9 को आपने डिवाइजर बनाना है, जो पहले डिवाइजर था 36 इसको डिवाइडेड बनाना है। अब 9 फोर्जर क्या होता है 36 होता है। तो इट मींस के 9 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो फिर 9 जो है वो 36 और 45 का क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन हमारे पास एक और नंबर भी है 72 है। तो अब हमने तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले दो नंबर्स का जो एचसीएफ आया था यानी 36 और 45 का वो क्या था 9 था, उसको हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 8 जर क्या होता है 72 होता है। तो इट मींस के 72 को 9 कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो एचसीएफ ऑफ 36, 45 एंड 72 क्या आ जाएगा आपके पास 9 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम अगर एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये कौन सा मेथड है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का, 3 स्ट्रिंग विद लेंथ ऑफ 140 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर एंड 210 centimeter are cut into pieces of same length. Find the greatest length of piece if no string left over. यहाँ पे आपसे स्टूडेंट कह रहा है कि 3 स्ट्रिंग्स हैं, यानी आपके पास 3 धागे हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास है 140 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 168 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड स्ट्रिंग है लास्ट स्ट्रिंग की लेंथ है 210 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को आपने इन तीनों स्ट्रिंग्स को इस तरीके से कट करना है कि उनकी लेंथ यानी जो उनके पीस बने उनकी लेंथ भी सेम हो और कोई बाकी स्ट्रिंग भी ना बचती हो। तो यानी देखें ये कट इनटू पीसेस ऑफ सेम लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस इफ नो स्ट्रिंग लेफ्ट ओवर। यानी आपने इन तीनों स्ट्रिंग को सेम लेंथ में कट करना है, और फिर आपको कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ यानी वो सबसे बड़ी लेंथ बताएं जिसको यानी उन पीसेस की सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी कि कोई स्ट्रिंग यानी कोई धागा हमारे पास ना बचे। फर्ज करें मैं कहता हूं ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आपके पास है लेट्स सपोज 140 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड स्ट्रिंग ये है लेट्स सपोज इसकी लेंथ आपके पास है 168 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड स्ट्रिंग है वो आपके पास 210 सेंटीमीटर की है। अब इन तीनों स्ट्रिंग्स के आपने इक्वल पीसेस बनाना है स्टूडेंट।
वो इक्वल पीसेस इस तरीके से बनाने हैं कि आपके पास कोई स्ट्रिंग बाकी ना बचे। यानी जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों में फिर टुकड़े करने के बाद इनमें से कोई स्ट्रिंग बाकी ना बचे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट के इन तीनों नंबर्स का HCF लेना होगा। जो HCF होगा वो उन पीसेस की जिनको हम लोगों ने कट किया है इनटू पीसेस, स्ट्रिंग्स को पीसेस में कट किया है, उसकी क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट लेंथ आएगी। तो जस्ट हमने सिंपली क्या करना है कि इन तीनों का HCF लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 140 सेंटीमीटर है, सेकंड है 168 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर लास्ट स्ट्रिंग की लेंथ है। तो हम पहले 168 और 140 की क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये 140 1 ज़र 140 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 8, तो ये 28 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस 140 को डिवाइडेंड बनाना है और 28 को क्या बनाना है, आपने डिवाइजर बनाना है। तो अब 28 को अगर लेट्स सपोज हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, 8 7 ज़र 56, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इट मींस के 28 को आप जरा 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 ज़र क्या होता है 40, तो 4 कैरी गया, 5 2 ज़र क्या होता है 10, 10 प्लस 4 क्या होता है 140। फिर मींस के 28 5 ज़र क्या होगा 140 होगा। इसका मतलब है कि 140 और 168 का HCF क्या आएगा 28 आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड नंबर है 210। अब हमने 210 को डिवाइड करना है किससे, 28 से। तो 210 को अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है, लेट्स सपोज अगर मैं 7 से करता हूं, 7 8 ज़र 56, 5 कैरी गया, 7 2 ज़र 10, 10 प्लस 7 2 ज़र 14, 14 प्लस 5 क्या होता है 19 होता है, तो 196 होता है। अगर मैं 8 से 28 को मल्टीप्लाई करूं तो 8 8 ज़र 64, 6 कैरी गया, 8 2 ज़र 16 प्लस 6 क्या होगा 16 प्लस 6 जो होता है वो आपके पास 22 होता है। यानी 16 प्लस 6 करते हैं तो 12 224 जो कि बड़ा हो जाता है। तो हम 28 7 ज़र क्या लिखेंगे 196 लिखेंगे। 10 माइनस 6 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे 10 माइनस 9 क्या होगा 14। अब 28 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 2 ज़र क्या होता है 28 होता है। इट मींस के जो लॉन्गेस्ट यानी ग्रेटेस्ट पीस जो होगा, लेंथ ऑफ जो ग्रेटेस्ट पीस होगी, यानी जो आपने पीसेस में कट किया स्ट्रिंग को, तो वो ग्रेटेस्ट पीस की लेंथ आपके पास क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी। यानी इन तीनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को अगर हम लोग कट करें इनटू पीसेस और इस तरीके से कट करें कि कोई स्ट्रिंग बाकी ना बचे, तो अगर हम 14 सेंटीमीटर का एक पीस बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कोई भी स्ट्रिंग बाकी भी नहीं बचती है और सबसे बड़ी पीस आ जाती है लेंथ वाइज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। HCF का यूज करते हुए हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, find the greatest sum of money that is exactly contained in rupees 162, rupees 252, rupees 342। आपने स्टूडेंट वो ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी फाइंड करना है जो कि इन तीनों में एग्जैक्टली यानी इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा क्या सम ऑफ मनी हो सकता है जो इन तीनों रुपीस को यानी 162 को 252 को 352 को क्या कर सकता हो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हो। इट मींस के स्टूडेंट हमने इन तीनों का क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी होगा जो इन तीनों नंबर्स को या इन तीनों रुपीस को एग्जैक्टली क्या कर सकता हो डिवाइड कर सकता हो। तो हम यहाँ पे 162 है फर्स्ट मनी, 252 सेकंड मनी है, लास्ट मनी 342 है। इनका HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये 252 डिवाइडेड बाय 163 होगा और अगर 163 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 1 कैरी गया, 2 1 ज़र 2 प्लस 1
326 होता है, बड़ा होता है तो हम 163 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये आपके पास क्या आएगा 163 ही आएगा। 12 माइनस 3 क्या होता है 9 होता है, और यहाँ पे 4 रह जाएगा तो यहाँ से कैरी लेके आएंगे तो 14 माइनस 6 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है, तो ये 89 आएगा। अब 163 को आपने डिवाइड करना है क्या 89 से, तो 163 को अगर 89 से हम डिवाइड करते हैं तो 89 2 जर क्या होता है ये देखते हैं, 2 9 जर 18 1 कैरी गया, 2 8 जर 16 प्लस 1 क्या होता है 17, तो ये आपके पास 178 होता है, तो बड़ा हो जाता है, तो इट मींस कि 189 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 13 माइनस 9 क्या आता है 4 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे 15 माइनस 8 क्या होगा आपके पास 7 होगा, तो ये 74 आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट 89 को डिवाइड करना है किससे 74 से, तो 74 1 जर क्या होता है 74 होता है, तो मैं यहाँ पर आगे करता हूँ ये, यानी 89 को अगर आप डिवाइड करें किससे 74 से, तो आपके पास ये किसके इक्वल होता है 74 1 जर 74, तो रिमाइंडर आपके पास आता है 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 7 1, तो 15। अब 74 को आपने डिवाइड करना है 15 से, तो 15 4 जर जो होता है 4 5 जर 22 कैरी गया, 4 1 जर 4 प्लस 2 60 होता है। 15 5 जर करते हैं तो स्टूडेंट वो 75 होता है, 5 5 जर 25, तो बड़ा हो जाता है, तो 15 4 जर 60 होगा, तो ये 4 आ जाएगा। 7 माइनस 6 क्या होगा 1 आएगा। अब 14 को डिवाइड करते हैं हम किससे 15 से, 15 को डिवाइड करते हैं किससे 14 से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई गलती हो गई है, तो देखते हैं क्या गलती हुई है, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये हमने देखे स्टूडेंट यहाँ पे 162 था, हमने क्या लिखा है 163 लिखा है, तो गलती की है, तो हम यहाँ पे इसको फिर दोबारा करते हैं 162 लिखे, तो ये 162 को 252 को आपने डिवाइड करना है 162 से, तो ये 162 1 जर 162 होगा, 2 माइनस 2 0, एंड 15 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 9 होता है, तो ये 90 होगा। और नेक्स्ट आपने 162 को डिवाइड करना है 90 से, तो 92 जर 180 होता है, तो इसका मतलब है कि 91 जर 90 करेंगे तो ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा आपके पास, और 16 माइनस 9 किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है, तो इट मींस कि ये 72 होगा। अब 90 को डिवाइड करेंगे 72 से, तो 72 1 जर 72, अब 10 माइनस 2 क्या होता है 8, और यहाँ पे 8 माइनस 7 क्या होगा 1 होगा, तो इट मींस के आपने नेक्स्ट जो है वो 72 को डिवाइड करना है किससे 18 से, तो अब आपके पास 18 4 जर क्या होता है 8 4 जर 32, 3 कैरी गया, 4 1 जर 4 प्लस 3 क्या होता है 72, तो इट मींस 18 4 जर क्या होता है 72 होता है। अब इन दोनों नंबर्स का यानी 162 और 252 का जो एलसीएम आ गया, सॉरी एचसीएफ जो आ गया, वो आपके पास क्या आ गया 18 आ गया। अब थर्ड नंबर हमारे पास 342 है, तो हम इस 342 को 342 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये 18 1 जर 18 होता है, तो 14 माइनस 18 किसके इक्वल होता है 6, तो 2 माइनस 1 16, तो ये ऊपर से 2 आ जाएगा, तो 162 होगा। अब 18 को अगर 162 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 18 9 जर क्या होता है जरा ये चेक करते हैं, 9 8 जर 72, 7 कैरी गया, 9 1 जर 9 प्लस 7 क्या होता है 16, तो इट मींस के 18 9 जर 162 के इक्वल होता है, तो इट मींस के स्टूडेंट हमारे पास जो एचसीएफ आ रहा है इन तीनों नंबर्स का
वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 18 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी होगी that is exactly contained in rupees 162, 252, 342, वो आपके पास क्या होगी 18 रुपीज होगी। यानी 18 रुपीज इन तीनों रकम्स को, इन तीनों अमाउंट्स को एग्जैक्टली क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट सम ऑफ मनी कंटेंट इन these rupees are 18 rupees। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं बाय यूजिंग HCF, यानी HCF लेकर इस क्वेश्चन को। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड। हमारे पास स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो दो मेथड के जरिए करते हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमने 56 और 84 का HCF फाइंड करना है। पहले हम बाय फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर उसके बाद बाय डिवीजन मेथड दोनों का HCF फाइंड करते हैं। तो पहले हम बाय फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हम 56 के फैक्टर बनाएंगे। तो ये 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। तो HCF किसके इक्वल पहले फैक्टर्स ऑफ 56 किसके इक्वल आ जाएंगे, 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, तो इसको 2 पावर 3 लिखेंगे। और 7 1 टाइम आ रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब हम फैक्टर बनाते हैं 84 के। तो 84 के अगर फैक्टर बनाए तो 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। यानी 84 के फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 आ रहे हैं। तो अब हमें पता है स्टूडेंट, जब भी दो नंबर्स का HCF लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन, तो हम लोग जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं। अब देखें, पहले 56 में 2 पावर 3 है, 84 में 2 पावर 2 है, तो HCF में छोटी पावर आएगी यानी 2 पावर 2 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 7 है 56 में और 84 में भी 7 आ रहा है, तो HCF में 7 आ जाएगा। 3 जो है स्टूडेंट 84 में तो है लेकिन 56 का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 3 HCF में नहीं आएगा। 2 2 क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर मींस के 2 को 2 दफा आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 क्या होता है 4 होता है, इट मींस के 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। 4 7 क्या होता है 28 होता है। तो इट मींस के HCF बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं इन दोनों नंबर्स का, 56 का और 84 का, तो वो हमारे पास क्या आता है 28 आता है। अब हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन दोनों का HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइडेंड बनाएंगे यानी डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर को डिवाइजर बनाएंगे यानी डिवीजन के सिंबल से बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे 56 छोटा नंबर है और 84 बड़ा नंबर है। तो 56 1 56 होता है, 14 माइनस 6 करते हैं तो आपके पास क्या होता है 8 आता है। तो यहाँ पे 7 ले जाएगा, 7 माइनस 4 क्या होगा 2 होगा, तो ये 28 होगा रिमाइंडर। अब 28 को आपने डिवाइजर बनाना है, 56 जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइडर बनाना है। तो 28 2 जर करते हैं यानी 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16 1 के लिए 2 2 4 प्लस 1 क्या होता है 56। तो 28 2 56 होता है। तो इट मींस के HCF जो होगा इन दोनों नंबर्स का वो 28 होगा, क्योंकि 28 जो है वो 56 को क्या करता है कंप्लीटली डिवाइड करता है।
तो इस तरीके से अगर हम HCF फाइंड करते हैं 56 और 84 का, तो ये डिवीजन मेथड है। और अगर इस तरीके से करते हैं तो ये क्या कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी बाय फैक्टराइजेशन है या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।